प्यारे बच्चों नमस्कार। आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। और इससे पहले वाला वीडियो हमारा जो है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया था। आज आपको 6वां से बताएंगे और ये पर्सनालिटी 2.1 का है और ANCERT किताब का क्वेश्चन है और इसको हम बताएंगे। और इस प्रकार आप इसे देखिएगा, आपके समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इनको हल करने के लिए आपको फलन के परिसर ज्ञात होना चाहिए। परिसर आपको पता रहेगा तभी इसे हल कर पाएंगे। तो हम परिसर पहले लिख देते हैं। यहाँ पर फलन लिख देते हैं, फलन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर परिसर, परिसर यहाँ लिखेंगे मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। अगर यह याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को मुख्य मान शाखा आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, याद करने की हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे यह याद होगा। हम इसको विशेष प्रकार से पहले लिखेंगे। कैसे? यहाँ पर लिखा जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार से क्या लिखा जाएगा। तो इसमें साइन tan और कोसेक में क्या होता है, π/2 आता है। तो इसका परिसर जो होता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 तक ये होता है। और tan में क्या होता है, यही चीज होता है, tan में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाता है तो -π/2 और यहाँ पर क्या होगा π/2। और क्वेश्चन में क्या होगा, 0 नहीं रहता है लेकिन क्लोज इंटरवल रहेगा तो क्या हो जाएगा, -π/2 से क्या होगा π/2। इसमें 0 नहीं रहता है तो 0 को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये 3 हो गए। उसके बाद फिर आपको चौथे में क्या होगा, आपका यहां से cos इनवर्स एक्स और फिर लिखेंगे cot इनवर्स एक्स और यहाँ पर लिखा जाएगा sec इनवर्स एक्स। यहाँ कोसेक आ गया है, यहाँ क्या लिखेंगे sec इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होता है रेंज, इसका क्या होगा, यहाँ पर cos का होगा 0 से पाई और यहाँ पर इसका काट वॉल्यूम क्या होता है, ओपन हो जाता है। यही चीज रहेगा लेकिन ओपन हो जाएगा 0 से पाई। और यहाँ पर सेक में क्या होगा, क्लोज लगेगा, 0 से पाई होगा, क्लोज लगेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, लेकिन इसमें π/2 नहीं रहता है। यही आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, π/2 नहीं रहता, इसके रेंज में π/2 नहीं रहेगा, बाकी ये 0 से पाई रहेगा। अगर ये याद रहे, याद करने की ट्रिक क्या है, साइन tan कोसेक में क्या होता है π/2, -π/2, यहाँ पर -π/2 π/2 ये होता है। तो और कोसेक कास काट और सेक में क्या होता है 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई, लेकिन इसमें कोष्टक याद रखना है। काट वाले में क्या होता है, ओपन होता है और बाकी समय क्लोज होता है, लेकिन सेक वाले में क्या होता है याद रखना है, -π/2 नहीं होता है। इस प्रकार से इसे लिख करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं अब कैसे, कमिंग बैठो, कमिंग बैठो बैठो बैठो। तो आगे देखिए, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वां कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -1 है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें देखना है। अब यहाँ पर कैसे इसको हल किया जाएगा, लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर बताइए 1 किसका होता है, 1 tan के पदों में किसका मान होता है, π/4 का होता है, यानी 45 अंश। तो क्या लिखेंगे, tan 45 अंश। अब यहाँ पर देखिए
ये माइनस है, इसमें tan वाले माइनस है, हाँ tan माइनस है, तो ये क्या होगा, यहां से माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, tan माइनस tan इनवर्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश हो जाएगा। अब यहां पर अब इस tan इनवर्स से ये tan क्या होगा, हट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस π/4, सॉरी यहां पर 45 अंश आएगा। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 45 गुणे π/180, इसको रेडियन में चेंज किया जाएगा तो 45, यहां काट दीजिए इसको, 45 सेकंड में 45, 45 चौका 180, क्या आ जाएगा, -π/4, -π/4, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7वां दिया है, तो 7वां यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 7वां क्या हो जाएगा, देखिए सेक इनवर्स, यहाँ पर 2/√3। अब सेक के पदों में 2/√3 किसका मान होता है, आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय सारणी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, यहाँ पर यहाँ किसका मान होगा, देखो cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, cos का उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर sec 30 अंश क्या लिखेंगे, sec 30 अंश लिखेंगे, sec 30 अंश लिख दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे sec 30 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये 30 अंश जो आ रहा है sec वाला, देखिए पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, यहाँ पर sec है, देखो 0 से पाई दिया गया है, तो ये धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक है, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। अब 30 अंश को क्या करेंगे हम, रेडियन में चेंज कर लिया जाएगा, तो 30 गुणे क्या लिखेंगे, π/180, क्या लिखेंगे, π/180, इसको काट दिया जाएगा, तो 0 0 कट गया, 3 कन्या 3 और 3 6 18, क्या मिल जाएगा, π/6, ये होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 7वां भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए 8वां सॉल्व करते हैं। इस 8वां सॉल्व करने के लिए इसे क्या करेंगे, मिटा देंगे, मिटा देते हैं। अब 8वां सॉल्व किया जाए। देखिए 8वां कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, काट इनवर्स, काट इनवर्स √3। अब इसको काट के पदों में √3 किसका मान होता है, देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, उसको उल्टा कर दीजिए तो काट 30 अंश हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा, तो होगा काट इनवर्स, यहाँ पर काट, सॉरी यहाँ पर काट रहेगा, काट 30 अंश, काट 30 अंश। तो इस काट से देखो, काट वाला इसका देखो मुख्य मान परिसर क्या है काट का, देखिए 0 से पाई एक धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से काट क्या होगा, काट इनवर्स से काट हट जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर दीजिए, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 0 0 कट गया, 3 कन्या 3 और 3 6 18, क्या मिल जाएगा, π/6, ये हो गया आपका उत्तर। अब 8वां के बाद क्या है, 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां यहां पर लिखा गया है, तो क्या होगा, कास इनवर्स, सॉरी यहां कास रहेगा, कास इनवर्स आपका -1/√2। अब कास के पदों में 1/√2 किसका मान होता है, देखिए यहां पर क्या होगा, कास, यहां पर इनवर्स, यहां पर लिखेंगे माइनस, यहां पर कास 45 अंश, कास 45 अंश का मान होता है। अब यहां पर देखिए माइनस आ रहा है, जबकि कास के रेंज में माइनस नहीं आना चाहिए, तो इस माइनस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसके लिए चतुर्थांश आपको याद रखना रहेगा। यहां पर देखिए ए, एस, टी और सी, तो यहां पर ए से क्या होगा, आला पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, और इस तीसरे में क्या होगा, tan और काट, और चौथे में क्या होगा, कास और सेक, क्या होगा, ये धनात्मक होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखिए इसमें क्या होगा, कास क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहां पर इसको चेंज कर दिया जाएगा, चेंज कर लिए तो क्या होगा, कास इनवर्स, यहां पर लिखेंगे कास, यहां मजला ब्रैकेट लगा दिया जाए,
यहाँ लगा देंगे मजला ब्रेकेट, क्या हो जाएगा काश, ठीक। यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस क्या हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसका मजला ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है। मजला ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर इससे इस काश से क्या होगा, काश इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 माइनस क्या आ जाएगा, आ जाएगा 180 माइनस क्या होगा 45 अंश आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए, 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो क्या हो गया 5, और यहाँ पर हो गया 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 135 को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 180 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर अब काट दीजिए, इसको कैसे काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 दिया नहीं सॉरी, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 45 ऐसे काट दिए, 45 तिया 135, 45 चौका 180, तो क्या मिल जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 10वां बता देते हैं। 10वां बताने के लिए क्या करेंगे, इसे मिटाना होगा, इसे मिटा देते हैं। 10वां क्वेश्चन है कोशेक, 10वां है कोशेक, कोशेक इनवर्स। यहाँ पर कोशेक इनवर्स, यहाँ पर रूट में -√2 है। अब यहाँ पर देखिए कोशेक के पदों में √2 किसका मान होता है, 45 अंश का मान होता है। यहाँ पर √2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोशेक इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोशेक 45 अंश। अब देखिए कोशेक का रेंज, देखिए कोशेक के रेंज में क्या माइनस आ रहा है, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस एक को माइनस, यहाँ पर लिखा जाएगा कोशेक इनवर्स, यहाँ पर कोशेक 45 अंश आएगा। अब इस कोशेक से इस कोशेक क्या होगा, कोशेक इनवर्स से क्या होगा, कोशेक हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -45 अंश आ गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 180 से गुणा कर दिया जाए, तो ये 45 काट दीजिए, 45 सेकंड में 45 चौका 180, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरदार ढंग से करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।